अध्याय 7 श्लोक संख्या 5। अपरा इयम इत तु अन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूताम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। अर्थात हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अध्याय 7 श्लोक संख्या 14। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति का पार पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। अध्याय 7 श्लोक संख्या 19। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अध्याय 8 श्लोक संख्या 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं या प्रयाति स मद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। 8 श्लोक संख्या 16। आब्रह्म भुवनात् लोका पुनः आवर्तिनः अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। अध्याय 9 श्लोक संख्या 2। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुखम कर्तुम अव्ययम। अर्थात यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अध्याय 9 श्लोक संख्या 4। मया तत्तम इदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिनः मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः। अर्थात यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। 9 श्लोक संख्या 14। सत्तम कीर्तयन्तो मां यतन्त च दृढव्रतः नमस्यन्तः च मां भक्त्या नियुक्ता उपासते। अर्थात ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। संख्या 25। अध्याय 9। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मत्याजिनः अपि माम्। अर्थात जो देवता की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के बीच जन्म लेते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं उन्हें उन्हीं के बीच जन्म मिलता है, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। सोऽयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति अपरहितम अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है वो मैं उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता हूँ। अध्याय 9 श्लोक संख्या 27। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत् अर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या जो कुछ दान करते हो या तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। अध्याय 9 श्लोक संख्या 29।
समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु सा अपि अहम्। अर्थात मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव रखता हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। अध्याय 10 श्लोक संख्या 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अर्थात मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उत्पन्न होती है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में लगे रहते हैं। अध्याय 10 श्लोक संख्या 10। तेषां सत्तयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् उदामी बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। अर्थात जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं।